हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 12 मार्च और 12 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है जर्मन। जर्मन मीन्स होता है संबंध होना या रिलेट को बोलते हैं जर्मन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, अलग अलग टाइप के इमेजेस हैं जिन्हें वो जो जिससे संबंधित है उसको वहाँ वहाँ पे रख रहा है। जैसे वो गोले वाले हैं उन्हें वो साइड में रख रहा है क्योंकि उसका संबंध उससे है। जो दूसरे वाले हैं इनको वो इधर रख रहा है। तो क्या कर रहा है, जो जिससे संबंधित है उसको वहाँ वहाँ पे रखे जा रहा है। तो ये होता है जर्मन। पर्टेन, कंसर्न, एप्रोपोज, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दैट्स नॉट जर्मन टू द डिस्कशन। कई लोग डिस्कशन करते हैं लेकिन वो उससे रिलेटेड नहीं होता है, तो यहाँ पे वो बात कही गई है दैट्स नॉट जर्मन टू द डिस्कशन। ये जो डिस्कशन हो रहा है ये उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो रही है। तो क्या क्या हो जाएगा जर्मन के सिनोनिम? देखो, एप्लीकेबल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट OPPOSIT वाला नहीं है, ये है अपोजिट, उपयुक्त बोलते हैं इसको, APPOSITE, अपोजिट। मटेरियल हो जाएगा, पर्टिनेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेलिवेंट। और एक इडियम है टू द पॉइंट, ये हो जाएगा। फिटिंग हो जाएगा, एप्ट हो जाएगा, एप्ट, APT, एप्ट, इसका मतलब होता है उपयुक्त। एक और होता है कोगनेट। कोगनेट मीन्स भी वो क्या होता है, संबंधित होता है। जैसे ब्रिटिश एंड अमेरिकन आर कोगनेट लैंग्वेजेस, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सजाती हैं वो, तो ये होता है कोगनेट। ब्रिटिश एंड अमेरिकन आर कोगनेट लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। हाँ, जो ओप्रपोज है इसका मतलब भी क्या होता है, संबंधित होता है। जैसे माई रिमार्क वॉज एप्रोपोज टू द टॉपिक, जो मेरी टिप्पणी थी वो बिल्कुल जो टॉपिक था उससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एप्रोपोज को यूज करते हैं। अगला वर्ड है थ्रोबिंग। थ्रोबिंग मीन्स होता है धड़कना, बीट को बोलते हैं थ्रोबिंग, या फिर धक धक करने वाला दर्द, उसे बोला जाता है थ्रोबिंग। जैसे माई हेड इज़ थ्रोबिंग, मेरा जो सर है वो क्या है, दर्द से धड़क रहा है। ठीक है, पल्सेट, रिवर्बेरेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो थ्रोबिंग है इसे हम ऐसा भी यूज करते हैं, ही इज माई थ्रोबिंग हार्ट, वो मेरी दिल की धड़कन है। जो प्यार मोहब्बत इस टाइप का होता है उसे बोला जाता है थ्रोबिंग। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लिखा हुआ मैंने, हर हार्ट थ्रोब्ड विद एक्साइटमेंट, जो उसका हार्ट था, दिल था, वो जो है एक्साइटमेंट में क्या हो रहा था, धड़क रहा था। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। क्या क्या हो जाएंगे फिर इसके सिनोनिम? वाइब्रेट हो जाएगा, पल्सेट हो जाएगा, रेजोनेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेक। एक और अच्छा वर्ड होता है, वो क्या होता है, जडर, JUDDER। इसका मतलब क्या होता है, डगमगाना या हिलने को बोलते हैं जडर, JUDDER। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो जो ये थ्रोब है ये पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। टू थ्रोब विद पेन, ये नेगेटिव हो गया, दर्द से धड़कना। या फिर अ थ्रोब ऑफ प्लेजर, खुशी से धड़कना, तो ये पॉजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है आर्केन। आर्केन मीन्स होता है गुप्त, सीक्रेट को बोलते हैं आर्केन। इधर देखो, ये सीक्रेट बातें कर रहे कान में एक दूसरे की। ठीक है, तो इसे बोला जाता है आर्केन। क्लेंडेस्टाइन, सरप्टीसियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही वॉज द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। सिर्फ वो, ही वॉज द ओनली पर्सन, सिर्फ वही पर्सन था जो समझा क्या, ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की जो भी गुप्त बातें थी सिर्फ वही बंदा समझा। ठीक है, तो इसके क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे? मिस्टीरियस हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, इजोटेरिक हो जाएगा। बहुत अच्छा वर्ड है, ESOTERIC। क्या हो जाएगा, ESOTERIC, इजोटेरिक, बहुत अच्छा वर्ड है। ओकल्ट हो जाएगा, इसका भी मतलब क्या होता है, गुप्त, रहस्य को बोलते हैं ओकल्ट। रिकॉन्डाइट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैबलिस्टिक हो जाएगा। ये तो शायद हमने कल ही पढ़ा था, कैबलिस्टिक। और क्या पढ़ा था हमने कल, एक और पढ़ा था हमने, क्या, क्रिप्टिक। इसका मतलब भी क्या होता है, रहस्यमय, मिस्टिक, एनिग्मेटिक,
ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे आर्केन के। ठीक है, अगला वर्ड है बेडलम। बेडलम मीन्स होता है अशांति, डिस्टर्बेंस को बोलते हैं बेडलम। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे लड़ाई हो गई है, जिसके कारण क्या हो गया, वहाँ पे बेडलम हो गया, अशांति फैल गई। ठीक है, तो मैं हम पेंडेमोनियम, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, ही इज़ कॉजिंग बेडलम एट द होटल। उसके कारण होटल में क्या हो गया है, अशांति फैल गई है या अशांति हो रही है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, केवस हो जाएगा, नॉइस हो जाएगा, कन्फ्यूजन, टर्मोइल, TURMOIL टर्मोइल, और क्या हो जाएगा, क्लेमर हो जाएगा, CLAMOUR क्लेमर मीन्स भी क्या होता है, अशांति, डिस्टर्बेंस को बोलते हैं। फ्यूरोर हो जाएगा, FURORE फ्यूरोर। अप्रोर, कोमोशन, कोमोशन में डबल M होता है। ठीक है, COMMOTION कोमोशन। रम्पस हो जाएगा, RUMPUS रम्पस। और क्या होता है, ट्यूमल्ट हो जाएगा, TUMULT ट्यूमल्ट। और क्या हो जाएगा, एक और अच्छा वर्ड है रक्सन, RUCTION रक्सन। ये भी इसका मतलब भी क्या होता है, अशांति को बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बीम्यूज। इसका मतलब होता है उलझन में डालना, कन्फ्यूज को बोलते हैं बीम्यूज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये काफ़ी कन्फ्यूज दिख रहा है, तो इसे बोला जाता है बीम्यूज। मिस्टिफाई, नॉन प्लस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नॉन प्लस मिस भी क्या होता है, कन्फ्यूजन को बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, सी वॉज बीम्यूज्ड बाय ऑल द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस थे उनसे वो क्या हो गई, उलझन में पड़ गई। ठीक है, तो क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे इसके, पजल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन तो हो ही गया। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म होता है जब आपके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ जाता है, अब आपके सामने बहुत सारे वो आ गए और आप ओवरवेल्म हो गए, कन्फ्यूजन हो गए, क्योंकि ओवरलोड के कारण क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो इसे बोला जाता है ओवरवेल्म। और क्या हो जाएगा, बेफल हो जाएगा, BAFFLE बेफल मीन्स भी क्या होता है, कन्फ्यूजन। बीविल्डर हो जाएगा, BEWILDER बीविल्डर। डेज हो जाएगा, DAZE बहुत अच्छा वर्ड है, डेज, DAZE डेज। मडल हो जाएगा, MUDDLE मडल मीन्स होता है मिक्सचर, किसी चीज़ का मिक्सचर, लेकिन इसका मतलब कन्फ्यूजन भी होता है, माइंड में जब कभी मिक्सचर हो जाता है तो उसे भी बोला जाता है मडल, MUDDLE मडल। और क्या हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा, PERPLEX परप्लेक्स। ठीक है, मिस्टिफाई, और क्या है, मिस्टिफाई है, अमेज है, AMAZE अमेज। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। जो ये नॉन प्लस है, इसका मतलब भी क्या होता है, उलझन। जैसे ही वॉज नॉन प्लस्ड बाय द सडन अनाउंसमेंट ऑफ हिज नेम। जब क्लास में कभी किसी का नाम लेते हैं ना, तो एकदम से वो क्या हो जाता है, नॉन प्लस हो जाता है, उलझन में पड़ जाता है, अरे क्या मेरे से पूछ लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, ही वॉज नॉन प्लस्ड बाय द सडन अनाउंसमेंट ऑफ हिज नेम। तो ये इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है एफरवेसेंट। एफरवेसेंट मीन्स होता है जिंदा दिली को बोलते हैं, एफरवेसेंट। ये देखो इमेज में मैंने जानबूझ के ये लगा रखा है, ये वाली पिक्चर, वो काफ़ी हंस रही है, तो ये जिंदा दिली है, लाइवली है। हमें हमारे चेहरे पर हर टाइम पर ये रहना चाहिए, ये मुस्कान रहनी चाहिए हमारे अंदर, ये एफरवेसेंट रहना चाहिए, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। जो भी कार्य हम करें वो पॉजिटिवनेस के साथ करें, अपने अंदर विश्वास रखो, जिंदा दिली रखो। विवासियस, एबुलियंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका, एन एफरवेसेंट ब्लॉन्ड एक्ट्रेस। एक एफरवेसेंट मीन्स जिंदा दिली, एक जिंदा दिली या उत्साही, ब्लॉन्ड मीन्स होता है गोरा या सुंदर, गोरी अभिनेत्री या सुंदर अभिनेत्री। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, डायनामिक हो जाएगा, इंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक स्पेलिंग होती है ENTHUSIASTIC। स्पार्कलिंग हो जाएगा, SPARKLING स्पार्कलिंग। एनर्जेटिक हो जाएगा, एनिमेटेड हो जाएगा, एक्जिलरेटेड हो जाएगा, EXHI एक्जिलरेटेड की स्पेलिंग बता रहा हूँ मैं, EXHILARATED एक्जिलरेटेड।
बबली हो जाएगा BUBBLY, बबली, अच्छा वर्ड है बबली। एक्जूबरेंट, उल्लासपूर्ण को बोलते हैं एक्जूबरेंट, EXUBERANT, एक्जूबरेंट। हाई स्पिरिटेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एबुलियंट, जोशीले को बोलते हैं एबुलियंट, EBULLIENT, एबुलियंट। और क्या हो जाएगा, वाइटल, सिंटिलेटिंग हो जाएगा, विवासियस हो जाएगा, ठीक है। चेयर, थ्रिल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चेयर की स्पेलिंग क्या होती है, CHEER, चेयर। जो करते हैं ना हम, ताली बजाते हैं, चेयर करते हैं, किसी को खूब तारीफ करते हैं उसकी, उसे बोला जाता है चेयर। थ्रिल, और एक और अच्छा वर्ड होता है जिंगी, ZINGY, जिंगी। तो इतने काफ़ी हैं, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है आई पॉपिंग। आई पॉपिंग होता है आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग को बोलते हैं आई पॉपिंग। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसकी कितनी बड़ी आंखें हो गई हैं आश्चर्य से, इसको इतना आश्चर्य हुआ कि आंखें इतनी बड़ी हो गई इसकी, तो इसे बोला जाता है आई पॉपिंग। एस्ट्रोनिशिंग, स्ट्राइकिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर हैड एन आई पॉपिंग आर्टिकल दिस मॉर्निंग। द हिंदू न्यूज़पेपर में आज एक सरप्राइजिंग, एक आश्चर्यजनक आर्टिकल था, ठीक है। तो डेजलिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और क्या क्या हो जाएगा, जो भी आश्चर्यजनक है, जैसे बिविल्डर हो जाएगा, अमेज हो जाएगा, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बी रैप्ट। बी रैप्ट में होता है उदास, सैड को बोलते हैं बी रैप्ट। जब किसी को जब कोई प्यार से वंचित हो जाता है, जब किसी को प्यार ना मिले, तो उससे क्या हो जाता है, एक उदासी छाती है, तो उसे बोला जाता है बी रैप्ट, वंचित हो गया वो प्यार से, ठीक है। तो बीरीव्ड, बीरीव्ड में क्या होता है, वंचित। सल्किंग, लव लॉर्न, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सल्क में होता है नाराज होना, ये रूठने को। जब बच्चों के थप्पड़ पड़ती है तो क्या हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। चाइल्ड सल्क्ड इन कॉर्नर आफ्टर बीइंग स्लैप्ड, ठीक है। तो और लव लॉर्न, लव लॉर्न मीन्स क्या होता है, लॉर्न मीन्स होता है उजड़ा हुआ या सुन, या बिल्कुल जो वंचित हो, उसे बोला जाता है लॉर्न। तो जो लव लॉर्न बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्यार से वंचित है, प्यार से उजड़ा हुआ है, जिसके पास प्यार नहीं है, उदासी है, तो लव लॉर्न हो गया इसका एक सिनोनिम। लव लॉर्न है तो एक और होता है फॉरलॉर्न, FOR फॉर लॉर्न, LORN, फॉरलॉर्न। इसका मतलब क्या होता है, लाचार को बोलते हैं, जो बिल्कुल क्षीण हो, दुर्बल हो, उसे बोला जाता है फॉरलॉर्न, ठीक है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। डेजर्टेड हो जाएगा, डिजोलेट हो जाएगा, अबेंडेंट हो जाएगा, जिसको छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज अटली bereft व्हेन हिज वाइफ डाइड। वो बिल्कुल ही उदास हो गया था जब उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया, ये भाई जब उसकी वाइफ मर गई, व्हेन हिज वाइफ डाइड, ठीक है। या फिर इसको अगर इस टर्म्स में देखें, वी रिव्ड के टर्म्स में, तो कैसे बनेगा, द प्लेस वॉज bereft ऑफ ह्यूमन बींग। जो प्लेस था वो किस चीज़ से वंचित था, ह्यूमन बींग से, इंसानों से वंचित था, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका यूज होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बर्ली। बर्ली मीन्स होता है शक्तिपूर्ण, पावरफुल को बोलते हैं शक्तिपूर्ण। जैसे ये कितना मस्क्यूलर है, स्टाउट है, इधर जो इमेज में दिख रहा होगा, पावरफुल है, बर्ली है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जांपल है, ही वॉज अ बिग बर्ली मैन। वो एक बहुत बड़ा और शक्तिपूर्ण इंसान, आदमी था, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, स्ट्रॉन्ग, हैप्टी, HEFTY, हैप्टी। और क्या हो जाएगा, स्टर्डी हो जाएगा, STURDY, स्टर्डी। बल्कि हो जाएगा, BULKY, बल्कि। और क्या हो जाएगा, हल्क, हल्क सुना होगा आपने, वहीं से बना हुआ है हल्किंग, इज अ हल्किंग मैन। ये क्या है, मजबूत आदमी है, वो ज़बरदस्त आदमी है, शक्तिपूर्ण है, HULK, हल्क, KING, हल्किंग, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। आज की पहली फ्रेज है इन डायर स्ट्रेट्स। इसका मतलब होता है अ वेरी सीरियस और वेरी बैड सिचुएशन। एक खतरनाक स्थिति को बोलते हैं डायर स्ट्रेट्स। देखो, जो डायर है इसका मतलब होता है खतरनाक, स्ट्रेट्स होता है तंग गली।
तो जब ये कंबाइंड मिल जाता है तो उससे उससे बन जाता है एक खतरनाक स्थिति। एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। द टीम फाउंड इटसेल्फ इन डायर स्ट्रेट्स। टीम ने खुद को पाया एक खतरनाक स्थिति में, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। ठीक है, अगली फ्रेज है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ, इसका मतलब सबसे पहले हम आइसबर्ग को समझते हैं, ये है क्या। समुद्र में जो चट्टान होती है बर्फ़ की, उसे बोला जाता है आइसबर्ग। अब जो इसकी टिप होती है जो हमें समुद्र में दिखती है दूर से, उसका 4 गुना भाग इसका समुद्र के नीचे होता है। तो यहाँ से एक इडियम निकला है कि जो प्रॉब्लम हमें दिखती है, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो इतनी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है, उसका काफ़ी बड़ा भाग अभी छिपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है। तो ये इडियम का मतलब क्या हुआ, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, रेस्ट इज हिडन। ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, मेरा जो फ्रेंड है उसके चोट लगी हुई थी। अब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। तो मेरा दूसरा दोस्त बोलता है कि अबे इतनी नहीं, इसके काफ़ी चोट लगी हुई है, इसने शर्ट पहना हुआ है लेकिन अंदर काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है और बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई है। तो जो है इससे बोला, तो मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम उसकी क्या थी, छिपी हुई थी जो मुझे दिखी नहीं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एज विद मैनी इंजरीज द डैमेज वी कैन सी इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे कि बहुत सारी इंजरीज हैं लेकिन जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा है जो हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगली फ्रेज है टच अ रो नर्व। इसका मतलब होता है जब हम किसी के सेंसिटिव हिस्से को छेड़ देते हैं या जिससे उससे प्रॉब्लम हो जाए, हम वही बात छेड़ दें, अब उससे क्या हो जाता है, वो अपसेट हो जाए, तो उसे बोला जाता है टच अ रो नर्व। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, अब वो जो है मोटा है, अब आप बार बार बोलते रहो अरे मोटे लोग ऐसे होते हैं, मोटे लोग वैसे होते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा, आपने सेंसिटिव हिस्से को छेड़ रहे हो उसका। तो इसे बोला जाता है टच अ रो नर्व। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हिज क्रिटिसिज्म क्लियरली टच अ रो नर्व। जो उसका क्रिटिसिज्म है, उसने जो बार बार उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसने उसके किस को छेड़ दिया, उसके सेंसिटिव हिस्से को छेड़ दिया जिससे कि वो हर्ट हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगली फ्रेज की तरफ। अगली फ्रेज है ले डाउन। इसका मतलब होता है पुट समथिंग डाउन और स्टॉप यूजिंग इट। मतलब किसी कार्य को बिल्कुल ही बंद कर देना, इसे बोला जाता है ले डाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड ले डाउन योर पेंसिल। कृपया लिखना बंद कर दो और अपनी पेंसिल नीचे रख दो। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।